वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। इंसानियत का, आदमियत का, मानवता का खत्म हो रहा है पिछले 5 साल से। एक ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, आदित्यनाथ जी की सरकार। आज चुनाव का मौका आया है तो उनके पास ये बताने के लिए नहीं कि शिक्षा के लिए क्या किया, ये बताने के लिए नहीं कि चिकित्सा के लिए क्या किया, बिजली के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया, रोजगार के लिए क्या किया। आज चुनाव आया है तो बाबा जी कह रहे हैं गर्मी उतार देंगे, उल्टा लटका देंगे, ठोक देंगे, बुलडोजर चला देंगे। और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल को लिखते हैं सुनो केजरीवाल। तो मैंने कहा आदित्यनाथ जी, जैसी भाषा आप बोलते हैं ऐसी भाषा हमारे यहां संत कबीर नगर में चौराहे छाप नेता बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? चौराहे छाप नेता ऐसी भाषा बोलते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, तमीज से बात करना सीखो, तमीज से बात करना सीखो। और 2 साल से लड़ रहे हैं आदित्यनाथ जी से, इसलिए आपके बीच में आया हूं अपनी बात कहने के लिए। बहुत पीड़ा के साथ आया हूं, बहुत तकलीफ के साथ आया हूं, बहुत दर्द से भरा हुआ आया हूं। दिन रात इन बेईमानों से लड़ाई लड़ने का काम किया, एक एक भ्रष्टाचार इस सरकार का खोलने का काम किया। कोरोना की महामारी में इन्होंने दवा लिखाई, वो भ्रष्टाचार खोला। जल जीवन मिशन में घोटाला किया, वो भ्रष्टाचार खोला। कस्तूरबा विद्यालय में घोटाला किया, वो भ्रष्टाचार खोला। और तो और राम मंदिर के नाम पे घोटाला किया, वो सारा भ्रष्टाचार मैंने खोला। 21 मुकदमे लिखे बाबा जी। बताओ और क्या करें? 21 मुकदमा लिखा मेरे ऊपर, 21 मुकदमा। कहने लगे संजय सिंह फरार है, उनको पकड़ के जेल में डालेंगे। मैं विधानसभा के अंदर घुस गया जहां आदित्यनाथ बैठे हुए थे। मैंने कहा आओ बाबा जी, मैं यहां पे आ गया हूं, हिम्मत है तो गिरफ्तार करो, हिम्मत है तो डालो जेल में। हमसे कहने लगे हमारी सरकार के खिलाफ बोलना मत, वरना उठा के जेल में डाल देंगे। मैंने कहा मजलूमों की, अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं 21 नहीं 2100 मुकदमे लिखवाने पड़े तो मैं लिखवाने को तैयार है। डालो जेल में, लिखो मुकदमा हमारे ऊपर, उससे हम डरने वाले नहीं हैं। और मैं आपको बता दूं, मैंने आदित्यनाथ जी से कहा, मैंने कहा आदित्यनाथ जी, मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूं। हमारे यहां सुल्तानपुर में, खलीलाबाद में, अवध के इलाके में जिसको भूत सवार हो जाता है, झाड़ू मार मार के उसका भूत उतारा जाता है। देखे नहीं देखे सब लोग? देखे ना, झाड़ू मार के भूत उतारा जाता है। जो सत्ता का भूत भारतीय जनता पार्टी के दिमाग पर सवार है, आने वाली 3 तारीख को झाड़ू मार मार के इनका भूत उतारने का काम करना। और मैं सुबोध यादव के लिए क्यों आया हूं? अपने इस छोटे भाई के लिए क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे पता चला जिसके पास भी गया, माइनॉरिटी का जो आदमी मिला, पिछड़े वर्ग का जो आदमी मिला, दलित वर्ग का जो आदमी मिला, जो गरीब मिला, जो किसान मिला, जो मजदूर मिला, उसने एक ही बात कही, हमारे लिए शेर की तरह लड़ाई लड़ने का काम भालचंद यादव जी करते थे, हम उनके बेटे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बताओ हमको आप, 100 करोड़ की सड़कें इस इलाके के लिए जिस आदमी ने बनवाई, आपके साथ जब भी कोई जुल्म और ज्यादती हुई, कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने की कोशिश की गई, सबसे पहला सीना अगर कोई खड़ा हुआ वो भालचंद यादव का सीना आपके लिए खड़ा हुआ। बताओ खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? खड़ा हुआ कि नहीं खड़ा हुआ? तो क्या उनके बेटे को आज अनाथ छोड़ देंगे हम लोग?
क्या उनके बेटे को एक वोट नहीं दिलवा सकते अपने परिवार का? और कैसे लोगों को वोट दे रहे हैं हम लोग? आज मैंने पत्रकारों ने मुझसे पूछा, बोले खलीलाबाद में आपको क्या कहना है संजय सिंह जी? मैंने कहा खलीलाबाद से 2 भाजपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। तो मुझे हैरान हो गए, कहने लगे 2 भाजपा के कैंडिडेट। मैंने कहा हां भाई, 2 भाजपा के कैंडिडेट लड़ रहे हैं। एक भाजपा वाला भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा सपा वाला भाजपा का कैंडिडेट। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोर से बोलो। एक भाजपा वाला भाजपा का कैंडिडेट है, दूसरा सपा वाला भाजपा का कैंडिडेट। 5 साल तक भाजपा का विधायक था कि नहीं था? था कि नहीं था? सीए एनआरसी के पक्ष में खड़ा था कि नहीं था? खड़ा था कि नहीं था? मदरसे तुड़वाने का काम किया था कि नहीं किया था? ऐसे आदमी को वोट दोगे आप लोग? ऐसे आदमी को वोट दोगे क्या? हाथ उठा के बताओ। अभी सपा से आ गए और हमसे लोगों ने कहा बसपा का क्या हाल है? मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी के लिए बहन जी ने ऐलानिया कह दिया है, अगर कोई सीट की कमी पड़ी तो मायावती जी भाजपा के साथ खड़ी होंगी। खलीलाबाद में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों मिलकर चुनाव लड़ रही है और बीएसपी का चुनाव निशान है हाथी के सूंड में कमल का फूल। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? एक आदमी बता दो इस पूरे भीड़ में, एक आदमी बता दो, अगर गलती से बीएसपी वाला जीत गया और आदित्यनाथ को कुछ सीट कम पड़ी तो सबसे पहले बीएसपी वाला आदित्यनाथ के पास जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हाथी को वोट देने का मन बना रहे हो तो इससे अच्छा कमल के फूल को वोट दे देना। कमल को फूल का वोट दे देना, वो तो बनवाएगा सरकार आदित्यनाथ की। उसकी नेता कह रही है, बहन जी कह रही है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आदित्यनाथ जी चिंता मत करना, तुम्हारी बहन मायावती तुम्हारे साथ खड़ी है। कह रही नहीं कह रही? कितनी बार सरकार बनवाया? 3 बार सरकार बनवाया बीजेपी की। चौथी बार गलती मत कर देना, इस बार झाड़ू चलाना, यहां पे झाड़ू सुबोध चंद्र यादव को जिताना यहां से। और ये एक क्षेत्र, ये एक क्षेत्र आपसे हाथ जोड़कर अपील करने के लिए आया हूं और आपका भाई हूं। अगर आपको लगता है देश की संसद में भारतीय जनता पार्टी से जब से पार्लियामेंट में पहुंचा हूं, पिछले 4 साल से लगातार मोदी और अमित शाह की नाक में दम करने का काम आपके भाई ने किया है। अगर आपको लगता है पिछले 2 साल से आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ लगातार लड़ने का काम आपके इस भाई ने किया है, 21 मुकदमे लिखवा कर किया है, राष्ट्रद्रोह के मुकदमे लिखवा के किया है, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करवा लिया, 150 पुलिस वालों से मुझे गिरफ्तार करवाया, आदित्यनाथ के खिलाफ लड़ता रहा, आपकी लड़ाई, आपकी आवाज को उठाता रहा। आप मुझे बताओ, अगर संजय सिंह का साथ नहीं दोगे तो कैसे लड़ूंगा भाजपा से? कैसे लड़ूंगा मोदी जी से? कैसे लड़ूंगा आदित्यनाथ से? इसलिए हाथ जोड़कर आपसे कहने आया हूं, ये सुबोध चंद्र यादव को वोट नहीं दोगे, संजय सिंह को वोट दोगे, आपके एक एक वोट का कर्ज उतारूंगा। संजय सिंह संघर्ष करो, आपके एक एक वोट का कर्जा उतारूंगा, आपके लिए लड़ूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा और इनके पिता जीवन भर अंतिम सांस तक आपकी लड़ाई लड़ते रहे। आज वो लोग चुनाव मैदान में हैं जो इस चुनाव में कह रहे हैं, बाबा जी ने कहा चुनाव 80 और 20 पर होगा। क्या बोले बाबा जी? क्या बोले? क्या बोले?
मैंने पूछा बाबा जी, कोरोना की महामारी में हजारों लाशें जो नदी के घाट पर सड़ गई, जिनको चील कौवे कुत्ते नोच रहे थे, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो हमारी सुहागिन शिक्षा मित्र महिलाएं जिन्होंने सिर मुड़वा के तुम्हारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो नौजवान बेरोजगार जिनको लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक तुमने लाठियों से पिटवाया, वो 80 में आते हैं या 20 में आते हैं? वो खुशी दुबे जो 1.5 साल से जेल में सड़ रही है, वो 80 में आती है या 20 में आती है? वो प्रभात मिश्रा, वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके उसकी हत्या करवा दी गई, वो 80 में आता है या 20 में आता है? अरे वो हाथरस की गरीब बेटी जिसको रात में 2 बजे तुमने जलवा दिया, वो 80 में आती है या 20 में आती है? बताओ योगी जी, बताओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह चुनाव 80 और 20 पर नहीं होगा, यह चुनाव गरीब बच्चों की फीस पर होगा, गरीब बच्चों के फीस पर होगा। आज पूरे चुनाव का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। 4 मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, 4 मुद्दों पे। एक ही कैसेट बंगाल में बजाते हैं, वही कैसेट बिहार में बजाते हैं, वही कैसेट उत्तर प्रदेश में बजाते हैं। हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान जिन्ना। अभी आदित्यनाथ जी ने एक स्टेटमेंट दिया, कहने लगे पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। अरे मैंने कहा बाबा जी, हमें 75 साल से पता है पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बर्थडे का केक बगैर बुलाए काटने नरेंद्र मोदी जी गए थे। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, लेकिन उस दुश्मन देश की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट में बुलाकर हमारे शहीदों की जांच कराने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया था। और जिन्ना जिन्ना जो लोग कर रहे हैं, अरे जिन्ना की कब्र पर मत्था टेकने तो सबसे पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, कोई दूसरी पार्टी का नेता नहीं गया था, दूसरी पार्टी का। तो इसलिए चुनाव में गुमराह मत करो, भटकाने का काम मत करो, मुद्दों पे बात करो, मुद्दों पे। बाबा जी कैराना गए, कैराना में अमित शाह ने कहा, आदित्यनाथ जी ने कहा अब हम पलायन नहीं होने देंगे। मैंने कहा बाबा जी 5 साल से उत्तर प्रदेश में ओबामा की सरकार है क्या? ओबामा मुख्यमंत्री है, लालू यादव जी मुख्यमंत्री है क्या? ट्रंप मुख्यमंत्री है क्या उत्तर प्रदेश का? अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हिंदू, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हिंदू, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हिंदू। जब ऊपर से लेकर नीचे तक हिंदू बैठे हो तो हिंदुओं का पलायन कैसे हुआ? पहले अपने पद से इस्तीफा दो, तब इस मुद्दे पे बात करो। गलत तो नहीं कह रहा, गलत तो नहीं कह रहा। और मोदी जी ने अभी एक स्टेटमेंट दिया था, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने, जिनको प्यार से लोग मोटा भाई भी कहते हैं। ये शकील भाई हमारे माइनॉरिटी के अध्यक्ष हैं, पश्चिम के रहने वाले हैं। वहां उन्होंने कहा जाटों ने भी मुगलों से लड़ाई लड़ी थी, हम भी मुगलों से लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने कहा भैया पिछले 15 दिन से मैं खोज रहा हूं, एक मुगल हिंदुस्तान में नहीं मिला। लड़ किससे रहे हो तुम? किससे लड़ रहे हो? हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह हुए बहादुर शाह जफर, जिनके नेतृत्व में झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी थी, शहीद मंगल पांडे ने लड़ाई लड़ी थी, और मेरठ से लेकर दिल्ली तक उलेमाओं के सर काट के पेड़ों पे टांग दिए गए थे हिंदुस्तान की आजादी के आंदोलन में 1857 में। और बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों के सर काट के उनके सामने कर दिए गए थे। बहादुर शाह जफर से जब एक अंग्रेज अफसर ने कहा था दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर
ठंडी हुई शमशीर हिंदुस्तान की, तो उस बहादुर शाह जफर ने कहा था, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। यह है हिंदुस्तान का इतिहास। लेकिन हमारे अमित शाह जी मुगली घुट्टी 555 पिए, देखे नहीं देखे मुगली घुट्टी? 1.5 साल में बच्चा पीना छोड़ देता है, अमित शाह अभी तक पी रहा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, यह मुल्क गंगा जमनी तहजीब का मुल्क है, यह मुल्क भाईचारे का मुल्क है, यह मुल्क हिंदू मुस्लिम एकता का मुल्क है, यह मुल्क 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का मुल्क है। ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा ना कोई। यह है वो हिंदुस्तान। और इसलिए हम दिल से नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक रहोगे तो इनको समस्या है। ये सिर्फ लड़ाई कराने का काम जानते हैं, झगड़ा कराने का काम। बंगाल में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, बिहार में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, उत्तर प्रदेश में हिंदू मुसलमान लड़ाएंगे, हरियाणा में जाट और गैर जाट लड़ाएंगे, पंजाब में हिंदू और सिख लड़ाएंगे, महाराष्ट्र में मराठा और गैर मराठा लड़ाएंगे, गोवा में हिंदू और ईसाई लड़ाएंगे। अरे इनको अपने गांव में मत बुला लेना, वरना पति पत्नी में झगड़ा करा देना। और इसका एक नाम देके जा रहा हूं, याद रखना नाम। मैंने भाजपाइयों का नाम रखा है भारतीय झगड़ा पार्टी। क्या नाम है इनका? क्या नाम है? इनसे सावधान हो जाओ, नक्कालों से सावधान हो जाओ। ये आपस में झगड़ा करा सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए साथियों और दोस्तों, आपसे कहना चाहता हूं, जब अपना वोट देने के लिए जाना तो मुल्क की एकता के लिए वोट देना, आपसी भाईचारे के लिए वोट देना। भालचंद यादव जी ने इस क्षेत्र के कौमी एकजहती को बनाने के लिए जो बलिदान दिया, उस बलिदान के नाम पर वोट देना। कभी उनके रहते हुए जो नफरत नहीं फैलने दी, जो हिंदू मुसलमान में आपस के लड़ाई और झगड़े नहीं होने दिए, जो आपके क्षेत्र में तरक्की और विकास किया, उसके नाम पर वोट दे देना। और आज तो ऐसे लोग आए, ये क्या विकास करेंगे आपका? देश का गृह मंत्री अमित शाह वो कह रहा है, इंटर पास 12वीं पास करने के बाद जब इंटर में दाखिला लोगे तब लैपटॉप मिलेगा। और क्या कह रहे हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों गोबर बेच के लाखों रुपए कमा लो। बताओ आप, यूपी वाले गोबर बेचेंगे और अमित शाह का लड़का जय शाह वो दुबई में क्रिकेट करा के करोड़ों रुपए कमाएगा। ये व्यवस्था होनी नहीं चाहिए। नौजवानों, हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग एकजुट हो जाओ और अब की इनकी जमानत जब्त करा के इनको बता देना, यूपी का नौजवान गोबर नहीं बेचेगा। भाजपाइयों, तुम्हारी जमानत जब्त करा के अपने लिए रोजगार का इंतजाम करेगा। इनका एक विधायक है डुमरियागंज से, सुना नहीं सुना उसकी भाषा? सुना आप लोगों ने? नहीं सुना तो अभी मैं दे के जा रहा हूं, वीडियो सुन लेना। वो क्या कह रहा है, उसका दिमाग कितना खराब हो गया, सुनिए आप। वो कह रहा है, जो हिंदू भाजपा को वोट नहीं देगा वो मुसलमान की औलाद है, वो जयचंद की औलाद है,
वो गद्दार है, वो हराम आगे एक शब्द बोला जो मैं बोल नहीं सकता। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो ठाकुर बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो यादव बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो पिछड़ा बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? जो दलित बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है क्या? अरे गद्दार वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में नमक रोटी खिलाने का काम करते हैं, गद्दार वो होते हैं। और तुम हमें सिखा रहे हो। इनकी फाइल खोली थी मैंने, ध्यान से सुनिएगा, कितने बड़े बेईमान हैं। प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण के नाम पे इन्होंने चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेच दी भाजपाइयों ने। 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया। चंदा चोर लोग हैं ये लोग। और इसलिए मैंने इनके लिए 2 लाइन लिखी है कि सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। और देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो। और भाजपाइयों का काम है राम राम जपना, पराया माल, पराया माल, पराया माल। कानपुर के लोगों ने बैनर लगा दिया। कानपुर के लोगों ने क्या बैनर लगाया? चंदा चोरों से सावधान। भाजपाई पहुंच के फाड़ने लगे बैनर। लोगों ने कहा भैया तुम्हारा नाम तो लिखा नहीं। अरे कहना मैं मालूम है चंदा चोर कौन। तो इनसे होशियार हो जाना। और मैं आज आपसे यही एक बात कहने के लिए आया हूं। आपका बाकी जगहों पे क्या कैसे निर्णय होता है मैं उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 2-3 डाउट है आपके दिमाग में, आज क्लियर करके जा रहा हूं। और अगर मेरी बात पे शक होगा जरा सा भी तो मैं कह के जा रहा हूं झाड़ू को वोट मत देना। लेकिन अगर मेरी ईमानदारी पे, मेरी खुददारी पे और अगर इस बात पे यकीन है कि मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी से लड़ता रहूंगा तो सुबोध यादव को झाड़ू पर वोट दे रहे हैं। और ध्यान से सुनना, बसपा जीती तो बीजेपी के साथ, सपा वाला जीता तो पुराना भाजपाई, भाजपा वाले जीते तो भाजपा के साथ। तीनों भाजपा को जिताएंगे, तीनों। अगर कोई भाजपा के खिलाफ खड़ा होगा तो सिर्फ और सिर्फ सुबोध चंद्र यादव खड़े होंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आज आपके बीच में सौगंध खा के बात कह के जा रहा हूं, सौगंध खा के बात कह के जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को रोकने के लिए जो सरकार बनती रहेगी उसमें सुबोध चंद्र यादव की जरूरत होगी तो सबसे पहले खड़े होंगे। मैं इनको अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन फिर यहीं पर आपसे एक वादा चाहता हूं, अब आज के बाद कोई डाउट मत रखना अपने दिमाग में, कोई संदेह, कोई दुविधा मत रखना। जैसे इनके पिता का साथ दिया ऐसे बच्चे का साथ दो, इनको अनाथ मत छोड़ देना। पीछे तक हाथ उठा के बताओ आप सुबोध यादव के साथ, पीछे तक, पीछे तक, पीछे तक। साथ दे देना। और इसलिए भी ये बात कह के जा रहा हूं, अकेले दम पे कितना लड़वाओगे मुझे घर वाले कई बार कहते हैं खतरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। मेरे पास लगातार धमकी के फोन आते रहते हैं। कोई कहता है पेट्रोल से तुझे उड़ा दूंगा, जला दूंगा। कोई कहता है घर तोड़वा दूंगा। मेरे घर पे अटैक हो चुका है 2-3 बार। अगर चाहते हो आपकी लड़ाई ईमानदारी से, बहादुरी से लड़ता रहूं तो थोड़ी ताकत तो आपको देनी पड़ेगी। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संजय भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
और इस ताकत देने के लिए आपसे आपका एक वोट, आपके परिवार का वोट, आपके मोहल्ले का वोट, आपके इलाके का वोट आपसे मांगने के लिए आया हूं। और जितना वादा सौगंध खा के आपके बीच में जा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए पहला हाथ सुबोध चंद्र यादव का उठेगा। और इसलिए साथियों और दोस्तों, मैं अंत में एक ही अपील आपसे करूंगा। हो सकता है चुनाव की व्यस्तता में अब 2 ही 3 दिन बचा है, फिर से ना आ पाऊं। इनके पास पैसे नहीं है। मैं देख रहा हूं कल से उस पूरे इलाके में कोई प्रजापति आता है, इनके जेब में 100 रुपए, कोई विश्वकर्मा समाज का आता है 500 रुपए, कोई चौधरी आता है वो 1000 रुपए, अलग अलग जातियों के लोग, कोई दलित, कोई कोरी, कोई पिछड़ा, सारे लोग, यहां तक कि शहर के व्यापारी जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक माने जाते हैं, उन्होंने इकट्ठा होकर मेरे सामने कहा, भालचंद्र यादव को श्रद्धांजलि उनके बेटे को जिताकर वोट देकर दे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जरा रात में जरा ध्यान से सोच लेना। यादव सपा वाले को वोट दे नहीं रहा, प्रजापति दे नहीं रहा, विश्वकर्मा दे नहीं रहा, निषाद दे नहीं रहा, दलित दे नहीं रहा, व्यापारी दे नहीं रहा, तो जीतेगा कैसे भैया? अब बीएसपी वाले को तो बता दिया, अगर उसको वोट देने का मन बनाया तो बढ़िया है, कमल को ही दे देना, क्योंकि चुनाव निशान उसका है हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का, हाथी के सूंड में कमल का। तो सावधान रहना। फिर से एक बार राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए अपील करने आया हूं, झाड़ू पर वोट देकर इनको जिताने का काम करना। सुबोध को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब जिंदाबाद। ये हमारे हाजी यूनुस साहब दिल्ली के विधायक हैं, दिल्ली के विधायक हैं। एक मिनट बंद कर दो भाई, बंद कर दो। ये विधायक है दिल्ली के, आके पीछे खड़े